हेलो, वेलकम टू आर के आई एस अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी क्लास 7। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आवर इन्वायरमेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आवर इन्वायरमेंट। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आवर इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आवर इन्वायरमेंट का मतलब हमारा वातावरण कैसा है, हमारे बड़ा वातावरण में क्या क्या है और हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। द फर्स्ट थिंग कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मैनी ऑफ थिंग्स से बना हुआ है। मैनी ऑफ थिंग्स से क्या है, बना हुआ है। लाइक आप लोग इसको देख सकते हैं, वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स के चीज़ यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन अगर किसी का होगा हम लोगों के पास तो यह हो सकता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग environment is everything तो इन्वायरमेंट क्या है तो समझते हैं। लेने की बात है, इसको डिस्टर्ब मत होइएगा। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, यानी इसका मतलब है इन्वायरमेंट जो है हम उसे कहेंगे जो हमारे चारों ओर पाया जाता है। जस्ट लाइक लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। इसमें कुछ इंक्लूड द फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ फिजिक्स की चीज़ें पाई जाती है, कुछ केमिकल की चीज़ें पाई जाती है और कुछ चीज़ें जो है नेचुरल पाए जाते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्रेस द नेचुरल में कौन कौन सा हो जाएगा, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है, नेचुरल थिंग्स है। एंड some things are human beings interact with the environment and modify it according to their needs। और कहा जाता है इन्वायरमेंट का जो उपयोग है ह्यूमन के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है, वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। लाइक समझने का प्रयास कीजिए कि हम मानव हैं और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम लोग उसे कहाँ ढूंढते हैं, इन्वायरमेंट में, यानी अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक सपोर्ट। यह क्या है, हमारे लिए एक बेसिक सपोर्ट का काम करता है। तो व्हाट इज इन्वायरमेंट आप लोग समझ चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, अगर आपको पूछा जाए कि इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है तो हम लोग इसको अलग अलग तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका है जो मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। लाइक द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर सराउंडेड एनीथिंग्स एंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कहने का मतलब है कि
वैसी जगह जहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग्स अच्छी तरीके से निवास कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। वाइल द ऑल नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एक्साइटिंग द अर्थ। यानी कहने का ये मतलब है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है हमें दोनों प्रदान करता है, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन। यानी एबायोटिक का मतलब क्या होता है और बायोटिक का मतलब है, पहले हम इसको समझते हैं। ए बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी वैसी जगह जहाँ नॉन लिविंग निवास करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है वैसी जगह जहाँ, वैसा दुनिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। एबायोटिक का मतलब होता है ओनली लैंड्स, यानी ओनली नहीं बोल सकता हूँ या ओनली ही समझिए, क्योंकि एबायोटिक में सिर्फ हमारा लैंड ही आता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे जो नेचुरल चीज़ है उसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यानी नेचर में रहने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन में वाले अर्थ में जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों रह सकते हैं, उसे हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। और सिंपल भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वैसा नेचुरल साउंडेड एरिया, वैसा नेचुरल साउंडेड एरिया जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रह सकते हैं, उसे हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। अब आप लोग कहिएगा सर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो मैं इसका सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ आपके घर का। अगर आप घर में हैं तो आप लिविंग थिंग्स है और घर की दीवार जो है आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। चल वेरी गुड, नेक्स्ट। वर्ल्ड ओरिजिन। तो नेक्स्ट है इन्वायरमेंट में अगर जानना हो तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे वर्ल्ड ओरिजिन, यानी दुनिया आया कहाँ से, दुनिया आया कहाँ से। द वर्ड इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट का वर्ड आया कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो इन्वायरमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर या इन्वायरनर विच मीन्स सराउंडिंग और नेबरहुड। यानी इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है। इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी हमारे आस पड़ोस, यानी हमारे आस पड़ोस। तो यह कैसा वर्ड है, यह फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड। कैसा वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। ये कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। यह इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चारों ओर या आस पड़ोस। तो हमारा वातावरण कहाँ पाया जाता है, हमारे चारों ओर या हमारे आस पड़ोस। ज़्यादातर इसको इस तरीके से समझिए कि यह हमारे चारों ओर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज इन्वायरमेंट प्रोवाइड। मैं कुछ अभी एक्स्ट्रा डीप में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए ताकि मैं आपको लेक्चर को पहले पूरी तरीके से समझा पाऊँ, फिर मैं लास्ट में इसको बताऊँगा, ठीक है। व्हाट डज इन्वायरमेंट प्रोवाइड, यानी अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर इस तरीके से किया जाए कि इन्वायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, करता है, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड ना करती हो। लाइक ब्रेथ फॉर एयर, ड्रिंक फॉर वाटर, लैंड फॉर ग्रोइंग फूड एंड लैंड फॉर लीव। यानी अगर मैं बताऊं तो यह हमें जीने के लिए हवा देती है, पीने के लिए पानी देती है,
फसलों को उगाने के लिए लैंड देती है और साथ में रहने के लिए भी हमें लैंड प्रदान करती है। ये सारा काम अगर कोई करता है तो सिर्फ इन्वायरमेंट करता है। कौन करता है? इन्वायरमेंट करता है। ये सारा काम अगर कोई करता है तो ये सारा काम हमें कौन देने का काम करता है? इन्वायरमेंट करता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इन्वायरमेंट हमें क्या क्या देता है। जस्ट लाइक एलिमेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये दो तरह का होता है। पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड। पहला क्या है? नेचुरल, दूसरा क्या है? ह्यूमन मेड। नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। तो अब समझिए नेचुरल क्या है और ह्यूमन मेड क्या है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसमें आप बोलिएगा दो। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज ह्यूमन मेड। नेचुरल में आपका आ जाएगा ऑल द एटमॉस्फेयर लाइक वाटर, लाइक लैंड, लाइक लिविंग थिंग्स, ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो हमें नेचर से प्राप्त होता है वो सारा किस में आ जाएगा? नेचुरल में। एंड ऑल द नेचुरल जिसका उपयोग करके हम लोगों ने क्या है बनाया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड। लाइक पार्क, लाइक बिल्डिंग्स, लाइक ब्रिज, लाइक रेलवे, लाइक फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मेनी थिंग्स जो क्या है ये सारा चीज़ हम लोगों ने नेचर का सही से उपयोग करके इसे हम लोगों ने बनाया है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मैन मेड या ह्यूमन मेड। ठीक है। एक चीज़ और है जो कंपोनेंट्स में आता है, ये तो बेसिकली नहीं हम गिन सकते लेकिन ये आता है जिसको ह्यूमन ने बनाया है। लाइक इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से गांव, गांव से रिलीजन, रिलीजन से बहुत सारे लोग, और धीरे धीरे एक देश का निर्माण हुआ। किन लोगों के द्वारा? हम लोगों के द्वारा। तो मतलब मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो ये कोई व्यक्ति है, इनके 2 बेबी हुए, ठीक है, ये बन गया एक फैमिली। इनके बेबी के भी 2 हुए, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते इस तरीके से एक गांव का निर्माण हुआ। ठीक है, लोग बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, तो इस तरीके से ये क्या है पूरा एक देश की तरह निर्माण हुआ। लाइक फैमिली, लाइक तो विलेज, इसी तरीके से धीरे धीरे लोग क्या है होगा विकास होता गया। लोगों का विकास होता गया। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के तो कितने कंपोनेंट्स है, आइए इनको धीरे धीरे अब समझते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें क्या मिलता है? नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें मिलता है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी नेचुरल थिंग्स में जो हम लोग डेली जो देखते हैं, पीने के लिए वाटर यूज करते हैं, ब्रीथ करने के लिए एयर यूज करते हैं, प्लांट को देखते हैं, एनिमल, तो ये सारे चीज़ क्या है नेचुरल कंपोनेंट्स में आते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा था थोड़ी देर पहले। आइए, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो लैंड को हम लोग पढ़ते हैं लिथोस्फीयर, वाटर को पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर, और एयर को पढ़ते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर।
एंड लिविंग थिंग्स को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। दिस इज द जियोग्राफिकल नेम, दिस इज द जियोग्राफिकल नेम। ठीक है, समझ चुके हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ। तो एटमॉस्फेयर हमारा आसमान में पाया जाता है। बायोस्फीयर जो हमारे चारों ओर वातावरण है उसको हम लोग बायोस्फीयर समझते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो झील वगैरह है उसको हाइड्रोस्फीयर, और लिथोस्फीयर मतलब जो हमारी लैंड है उसको हम लोग लिथोस्फीयर करते हैं। आइए धीरे धीरे एक करके इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है ह्यूमन मेड या ह्यूमन इन्वायरमेंट मेड, मतलब प्राकृतिक चीज़ों को उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन। लाइक द फर्स्ट थिंग इज द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। तो इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन्स ने बनाया है, सॉरी इन्वायरमेंट ने ह्यूमन को बनाया है। इट इंक्लूड द परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट लाइक बिल्डिंग। तो कुछ चीज़ों को है जो मैन ने इन्वायरमेंट को का उपयोग करके यानी नेचुरल थिंग्स को उपयोग करके, नेचुरल चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को उपयोग करके बनाया है जो कि परमानेंट है। लाइक पार्क, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, विलेज, तो इन सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टाउन, सिटी, दिस इज द ऑल थिंग्स। ये किसने बनाया? ये सारे ह्यूमन ने बनाया है। कोई ना कोई बनाया है, लेकिन वो ह्यूमन ही है, यानी वो आदमी ही है जिसने इसे बनाया। किसका उपयोग करके? इन्वायरमेंट का उपयोग करके। अब बोलो सर इन्वायरमेंट का उपयोग करके कैसे? तो सबसे पहला चीज़ उठाता हूँ मैं बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? सबसे पहला रॉ मटेरियल हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सीमेंट चाहिए, सलिया चाहिए, सैंड चाहिए एंड रॉक्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी? ये सारे हमें चीज़ें नेचर से मिलती है। तो नेचर का उपयोग करके लोगों ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार इन सारी चीज़ों को बनाया है। ठीक है, फर्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहला चीज़ है लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड क्रस्ट बोलते हैं। और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। यानी अर्थ का जो हार्ड टॉप लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसे मैंने क्लास 6 में भी आप लोगों को पढ़ाया है, जिसको जो आपको याद होना चाहिए। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आप लेयर ऑफ अर्थ पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोग उसको याद कीजिए। जो आपका रॉक्स एंड मिनरल्स वाला जो भाग होता है, एंड इट कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। और यह हल्की सॉइल से जो लेयर है, जो ढकी होती है, कवर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज, तो लैंड फॉर्म्स बहुत सारा होता है, इसे भी मैंने क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया है। लाइक माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, valleys. The contains also the ocean floors. Provide us forest grassland for grazing, land, agriculture, human satellite. It's all a source of mineral wealth. ये सारी चीज़ें हमें अगर कहीं मिलती है तो मिलती है हमें नेचुरल इन्वायरमेंट में, जिसका पहला भाग है लैंड। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलता है? लैंड से। अगर हमें क्रूड ऑयल चाहिए तो हम लोग लिथोस्फीयर के पास जाते हैं। अगर हमें माउंटेन चाहिए तो भी हमें लिथोस्फीयर के पास जाना होगा। रॉक्स चाहिए तो भी लिथोस्फीयर। तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं पे है, बहुत सारी मात्रा में मौजूद है,
तो ये कहाँ पे मौजूद है, लिथोस्फीयर में। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जरूर हैं जो हमें ओशन में भी मिलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। जस्ट लाइक मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ, इसमें आप लोग देख सकते हो। ये है हो गया हमारा मैदानी भाग, ये हमारा पहाड़ी है, ये हमारा खेती के लिए है, और ये हमारा रेगिस्तान। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट का सेकेंड पार्ट, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो ये इसका मेन सोर्स जानिए कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर सोर्स बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन। तो जहाँ पे भी हमें हमारा ओशन मिलते हैं, एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग, यानी लिविंग थिंग्स के लिए जो वाटर मौजूद है इन्वायरमेंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। लाइक झील, लाइक नदियाँ, रिवर्स, पॉन्ड, जलाशय, समुद्र, ये सभी चीज़ें क्या हैं, हाइड्रोस्फीयर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, यानी हमारा वायुमंडल। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ द डायरेक्ट साउंडेड ऑफ द अर्थ, यानी आज पर जितने प्रकार के भी एयर मौजूद हैं, उनमें सबसे थिन लेयर जो है वो किसका है, एटमॉस्फेयर का है। थिन लेयर ऑफ एयर, यानी जितने भी एयर हैं उनका सबसे थिन लेयर क्या है, एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड। तो हवा को जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में सही तरीके से होल्ड करके जो रखने का मुख्य कारण है पृथ्वी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। यह प्रोटेक्ट करता है हमारे पास सूर्य की हानिकारक किरणों को हमारे तक पहुंचने में, और सूर्य की तेज गर्माहट को, यानी तेज हीट को हमारे पृथ्वी तक आने में यह करता है, इसे रोकता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, और वाटर वेपर एंड डस्ट का यह मिश्रण होता है। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, हमारा वेदर एंड क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। तो अर्थ मॉडर्न एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, अमोनियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन। या डिफरेंट टाइप्स का क्या है, गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इन द परसेंटेज अगर हमको जानना है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में कौन सा गैस पाया जाता है, तो वो है नाइट्रोजन जो कि है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.9% एंड आर्गन एंड अदर गैसेस 0.something% जो है हमारे यहाँ पाया जाता है। और डीप में जानना है तो आप ये वाला बॉक्स देख सकते हैं। नाइट्रोजन इक्वल 78.08% पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है 20.95%। बाकी जितने भी गैसेस हैं
वो 0 पॉइंट समथिंग % पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। कोई दिक्कत समझने में? एटमॉस्फेयर को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट है नेचुरल थिंग्स, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग थिंग्स in the world. It is a narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. यानी living things को सीधा समझिए, it is a biosphere. It is a biosphere जहाँ पे plant kingdom and animal kingdom साथ में रहते हैं with living world में, जहाँ पे खुली हवा में ये दोनों सांस ले सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। जहाँ पे नेचुरल थिंग्स के लिए इन्हें कोई भी चीज़ चुकानी नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के से बायोस्फीयर में आपको दिखेगा फूल पत्ती, जहाँ पे सभी एक दूसरे के क्या है? पूरक। सभी एक दूसरे के क्या है? पूरक, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट, सभी एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए, जिसके वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर। ज़्यादातर इसमें लिविंग थिंग्स का ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का सेकेंड पार्ट क्या है? मैन मेड, यानी जिसे लोगों ने बनाया, जिसे लोगों ने बनाया है। तो लोगों ने बनाया है क्या क्या? सबसे पहला बनाया है ह्यूमन इन्वायरमेंट। जो बनाया है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके अकॉर्डिंग टू नीड, उनकी ज़रूरतों के अनुसार उसे डेवलप कर दिया। जैसे कि अगर हमें घर की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मैं अगर रिलेट करना चाहूँ तो इसे मैं थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करता हूँ। जब हम लोग बहुत आदिमानव थे, तो हमें खाने के लिए क्या था? कंदमूल थे, पेड़ पत्तियाँ थी और जानवर हम लोग खाते थे, वो भी कच्चा। धीरे धीरे हम लोगों का विकास हुआ, थोड़ी बुद्धि बढ़ी थी, हम लोगों ने आग जलाना सीखा, शिकार करना सीखा, एंड देन आफ्टर हम लोगों ने थोड़े बहुत सूझबूझ, दिमाग बढ़ा, हम लोग का जब विकास किए, तो हम लोगों ने सीखा यहाँ पे शिकार करना और शिकार को रखना। धीरे धीरे हम लोग खेती करना सीखे, तो लैंड क्या था? नेचुरल थिंग था, उसे पे हम लोगों ने खेती करना सीखा। देन धीरे धीरे हम लोग घर बनाने के लिए सीखे। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले जो कंपोनेंट था हम लोगों के पास, वो था ग्रास, घास फूस की एक घड़े। तो उसको हम लोगों ने क्या किया? इन्वायरमेंट से जो मिला हुआ, नेचुरल थिंग से जो मिला हुआ चीज़ है, उससे हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग क्या करते हैं? मॉडिफाई करके हम लोगों ने अपना काम के ज़रूरत के अनुसार उसे यूज़ किया। लाइक एनिमल का डोमेस्टिकेशन, लीड ऑफ सैटेलाइट, द व्हील वाज इन्वेंटेड। फिर हम लोगों ने पहिए का निर्माण किया, डेवलप किया, फूड प्रोड्यूस किया, ग्रेन्स को उगाया, ट्रेड करना सीखा। देयर आर मेनी थिंग्स। कम्युनिकेशन धीरे धीरे हम लोगों का अच्छा हुआ, और हम लोग धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, इन्फॉर्मेशन यानी लोगों से बात करना सीखा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इन्वायरमेंट से लेकर क्या किया है? नेचुरल थिंग से लेकर, प्राकृतिक से लेकर, उसे मॉडिफाई करके अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसका उपयोग किया। चलिए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता क्या?
इससे पहले अगर किसी भी स्लाइड में आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। व्हाट इज द इकोसिस्टम? द इट इज ए नेचुरल फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो एक ऐसा सिस्टम जो फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर को यूज करके, जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिलता है और उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। जैसे ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बीइंग्स डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग एंड फ्रॉम द इकोसिस्टम। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन्स जो हैं, वो जो उनके सराउंडेड और नियर बाय होता है वो क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। यानी इकोसिस्टम में हमारे एकदम आसपास क्या है, यानी जो हमें तुरंत मिल सकता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स like river, ocean, even all small ponds are called the ecosystem। This is the picture। अब चाहो तो इसको समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का बैटर सिस्टम। बैटर सिस्टम इज द ट्रेड इज गुड एंड एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। यानी बैटर का सिस्टम का मतलब होता है पहले के ज़माने में कि हम लोग कुछ वस्तुएं देकर कुछ वस्तु लेते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं बैटर सिस्टम। ये आप लोग आगे भी पढ़िए। डायरेक्टली एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विस फॉर द अदर गुड फॉर सर्विस विदाउट यूजिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। यानी लोग ट्रेड करने के लिए सीख चुके हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं बैटर सिस्टम। बैटर सिस्टम मतलब कोई एक वस्तु आप दीजिए और उसके बदले आपको क्या है, कोई वस्तु आपको मिलेगी। जैसे कि आप लोग आज भी करते होंगे कि गेहूं को लेकर आप लोग चावल खरीद लेते हैं और मछली को देकर आप लोग अंडा ले लेते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैटर सिस्टम। यहाँ पर कोई मनी काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसी में आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग मेल मिलाप में या आदान प्रदान में कभी कभी हम लोग अपनी भावनाओं का भी आदान प्रदान बहुत ज़्यादा कर देते हैं और सामने वाले हमारे इस भावनाओं को समझ नहीं पाता। इसलिए कभी कभी इस बैटर सिस्टम में आपको अपनी भावनाओं को भी अच्छी जगह और अच्छे लोगों के बीच जाके प्रदान करना चाहिए और लेना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। और अगर कोई आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।